अंग प्रदेश की धरोहर हर्ष और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ लोक पर्व बिहुला विषहरी पूजा। अंग जनपद की सांस्कृतिक पहचान और आस्था से जुड़ा लोक पर्व बिहुला विषहरी पूजा को पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हो गया। सदियों से चली आ रही यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं बल्कि सामाजिक एकता और लोक संस्कृति का अद्भुत प्रतीक मानी जाती है। अंतिम दिन के मौके पर मां मनसा देवी की प्रतिमा का नैमित्तिक विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने नम आंखों और गगनभेदी जयकारों के बीच विषहरी माता को विदाई दी। गांव से लेकर शहर तक हर जगह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से उत्साहित दिखे और माता से परिवार की सुख समृद्धि तथा रक्षा का आशीर्वाद मांगा। पूरे जिले में इस अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भागलपुर स्टेशन चौक पर विश्व हरि महासभा की ओर से भव्य महा आरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शांति समिति के सदस्य, स्थानीय प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी पूरे कार्यक्रम में झलकता रहा। जिला प्रशासन ने पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक, सीटीएसपी, यातायात डीएसपी सहित सभी थानों के प्रभारी अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहे। चौक चौराहों पर कड़ी निगरानी रखी गई ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ में किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना न हो। लोगों का कहना है कि विषहरी माता की पूजा से गांव और शहर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनी रहती है। यही कारण है कि हर साल इस पर्व का इंतजार श्रद्धालु पूरे उत्साह से करते हैं। इस बार भी पूरे जिले में भक्तों का उत्साह देखने लायक रहा। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि बिहुला विषहरी पूजा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा आयोजन है बल्कि यह लोक संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण भी है। यह पर्व भाईचारा, एकजुटता और सामूहिक सहभागिता का संदेश देता है। अंग प्रदेश की इस धरोहर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के साथ साथ समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं। शांति और सद्भावना के बीच संपन्न हुए इस पर्व ने यह संदेश दिया कि विषहरी माता की पूजा आस्था और परंपरा से कहीं आगे बढ़कर सामाजिक एकता और मानवता की मिसाल है। आज 2:30 बजे परबत्ती स्टेशन चौक पर पहुंची और अग्रसर यहां से उद्घाटन फीता काट के किया गया और वह अग्रसर प्रतिमा चली गई। उसके पीछे प्रतिमा आती जा रही है, पीछे लगती जा रही है और शोभा यात्रा में मार्ग पर गुजर रही है। आज इस रूट में 30 से 35-36 के लगभग प्रतिमाएं इस रूट से जाएगी। कुछ प्रतिमाएं डंका पोखर में विसर्जित होगी, कुछ प्रतिमाएं पिपली धाम है, तालाब है, रिफ्यूजी कॉलोनी की वहां तालाब में अपना विसर्जित करेंगे और कुछ प्रतिमाएं आज उधर नाथनगर में विसर्जित होगी और मुख्य मंदिर का रात में ही 18 तारीख को वह विसर्जित हो गई है। कितने प्रतिमा का विसर्जन होना है? लगभग टोटल अगर कहा जाए तो 100 से कम प्रतिमाएं भागलपुर में कम नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े जगह जिसको जहां सहूलियत होता है सहूलियत के अनुसार अपना विसर्जित करते जाते हैं। इस रूट में लाइन लगकर कितनी प्रतिमाएं? इस रूट में 30 से लेकर के 35-36 प्रतिमाएं लगभग इस रूट से मार्ग में जाएगी। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, चाहे विसर्जन घाट पे हो चाहे शोभा यात्रा मार्ग में हो। प्रशासन मुस्तैदी से हम लोगों के साथ खड़ी है। हमारी टीम, केंद्रीय विषहरी पूजा की टीम, काली पूजा की टीम, दुर्गा पूजा की टीम, सारे लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक साल जिस तरह से डॉक्टर विनोद यादव का आशीर्वाद हम लोगों को मिलते आया है, भगवान यादव जी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलते आया है और
प्रकाश भैया का साथ मिलते आया है, तो इसमें कहने की क्या बात है। बहुत ही अच्छी तरीका से हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उमंग उत्साह में है। किसी तरह की कोई यहाँ पर भ्रांति नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। सभी प्रशासन हम लोगों के साथ में है और चल रही है। कि पर्व का आखिरी दिन 19 अगस्त को मां विषहरी की प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा का विधिवत उद्घाटन 2:30 पर हो गई। परबत्ती अपने समय से आई और इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह हर चौक पर हर प्रतिमा के साथ मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात है। इसकी व्यवस्था अच्छी है। कुल इस रूट से 36 प्रतिमा जाएगी जो विसर्जन घाट तक जाएगी। गंगटा पोखर में कुल 8 प्रतिमा विसर्जित होगी, बूढ़ानाथ में 6 प्रतिमा विसर्जित होगी और नाथनगर में कुल 16 प्रतिमा विसर्जित होनी है। इस प्रकार से 117 प्रतिमा भागलपुर की आज विसर्जित होनी है, जो अंग क्षेत्र का महान पर्व, लोक आस्था का पर्व मां विषहरी को लोग नम आंखों से विदा कर रहे हैं। और विषहरी पूजा केंद्रीय समिति की पूरा टीम, दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति की पूरा टीम, काली पूजा महासमिति की टीम हम लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा विसर्जन घाट पर सड़कों की भी सफाई की गई है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ के जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था किया है, सुरक्षा का इंतजाम किया है। विगत 1 महीना से यह पर्व चलती आ रही है। 17, 18, 19 को यह पर्व अंतिम चरण में चला और इस पर्व को लेकर के और जो लोगों में इस बार उत्साह देखी गई, एक अपने आप में मिसाल था। हम यह आज के माध्यम से यह मांग करेंगे इस मेले को राजकीय दर्जा दिया जाए और आज जो 19 अगस्त को छुट्टी दी जाती है, इस सार्वजनिक अवकाश को बिहार सरकार के कैलेंडर में से घोषित किया जाए, ताकि अंग क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ सके। जिस तरह से पुनौरा धाम में माता सीता का या उसी तरह मां विषहरी का भी उन्नयन हो। मैं प्रदीप कुमार, विषहरी पूजा केंद्रीय समिति कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रवक्ता।